मिस्कीनों पे खर्च करो, अपने आप को इस खाक में ढूंढो और इसका मतलब समझो। क्या तुम भूखी हो? मतलब तुम्हारा रिस्क मेरे थैले में है, वो जिसने हमारे रास्ते में लाए, और तुम्हारे लिए जो भेजा वो काफी है। इन्हें देखो जो देखते हुए भी अंधे हैं। एंग्रो से कटाहिया तक के इलाकों का हाकिम, मजबूत तरीन कबीलों और मजबूत लश्करों का मालिक दरमियान के मुहाफिज याकूब साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम उस मसले को सुनना चाहेंगे जिससे हमारा ताल्लुक है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है वही इसकी दियत अदा करेगा। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? ऐसे सरदार से इत्तेहाद जो सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ है और जिसने मसूद को अगवा किया, हम माफी नहीं देंगे। कुफ्फार के जंग ने मेरे सिपाहियों को थका दिया। दरवाजा खोलो। आखिरकार तुम जालिमों में शामिल हो चुकी हो और तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। और जिन्हें तुमसे ज्यादा हिसाब का सामना होगा वो वही हैं जो तुम्हारे जुल्म के सामने खामोश रहे और तुम्हारे पीछे खड़े रहे। अगर आज हम में से किसी का सर कल्म होकर जमीन पर गिरने वाला है तो ये भी करके देख लो, हम तैयार हैं। फैसला कर लीजिए। जो भी अपनी कमान खींचना चाहता है, जो भी अपना तीर निशाने तक पहुंचाना चाहता है, चलो, हमारे दिल तैयार हैं। अगर तुमने हमें बाहिफाजत यहां से वापस जाने ना दिया तो उस वक्त देखेंगे कि किसे शहादत की ख्वाहिश है और कौन मौत से खौफजदा। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बताओ जरा। और ये भी बताओ जरा, शहादत की ख्वाहिश में कोई शुबा देखा तुम लोगों ने तो बताओ मुझे। देखो अपने सामने, देखो मेरे बहादुर सिपाही जो मौत से नहीं डरते, देखो उनकी आंखों में
अब देखो जरा, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ सके, वो मफादात जो तुम सबको इकट्ठा करते हैं। उस्मान साहब, अगर इसे जरा सी भी खराश आई तो याद रखना, ये महल तबाह करके रख दूंगा। अल्लाह की मदद से हम भी इस मुसीबत से निकल जाएंगे हुजूर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम यानी शहर जाओगे। हम उनके खेल को बर्बाद कर देंगे। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान उस्मान सीरीज के सीजन 5 की एक और नई एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस्मान साहब बाला खातून के पास सोगोत पहुंच गए थे और उस्मान साहब बाला खातून को बताते हैं कि मैं चिरगोताई को बचाने जा रहा हूं। दोस्तों, कुरान उस्मान सीरीज के सीजन 5 की एपिसोड 6 में हम देखेंगे जब उस्मान साहब बाला खातून को कहते हैं, अब मुझे बताओ बाला, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझे बताओ बाला, अब मैं तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ, जो अलाउद्दीन ने हिंदुस्तान से दवा मंगवाई थी, क्या उससे तुम्हें आराम आ गया है? मुझे बताओ बाला कि तुम्हें शिफा मिल रही है ना? बाला खातून कहती हैं, हाँ मेरे उस्मान, मैं ठीक हो रही हूँ और मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर बाला खातून कहती है, मेरे उस्मान, तुम मुझे यहाँ पर अच्छी खबर तो सुना रहे हो, लेकिन तुम मुझसे बुरी खबर छुपा कर रखे हुए हो। मैं जानती हूँ कि सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है और मैं ये भी जानती हूँ कि अब हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी मेरे उस्मान। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बाला, अफरा तफरी तो हमेशा ही मौजूद रहती है, तुम फिक्र ना करो, हम इसे रोकने के लिए हमेशा ही लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, फिर हम देखते हैं कि अचानक से बाला खातून बुरी तरह खांसने लग जाती हैं। जब उस्मान साहब देखते हैं कि बाला खातून की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो उस्मान साहब बाहर से खवातीन को बुला लाते हैं। इसके बाद बाला खातून उस्मान साहब को कहती है, उस्मान साहब तुम यहाँ से चले जाओ। बाला खातून बार बार उस्मान साहब को वहां से भेजने की जिद कर रही थी और अपना रुमाल छुपाने लग जाती है, लेकिन उस्मान साहब रुमाल को देख लेते हैं। बाला खातून को दिखाते हुए कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन फिर जब उस्मान साहब वही रुमाल देखते हैं जो बाला खातून छुपा रही थी तो इस रुमाल पर खून लगा हुआ था जो कि बाला खातून के खांसने के जरिए बाहर आया था। उस्मान साहब ये देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और कहते हैं, बाला तुमने तो मुझे कहा था कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बाला खातून कहती हैं, हाँ मेरे उस्मान, मैं ठीक हूँ।
फिर उस्मान साहब खून से लगा हुआ रुमाल बाला खातून को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन फिर भी बाला खातून उस्मान साहब को नहीं बता रही होती। खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। नाज़रीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके कोनिया का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर शहजादा अलाउद्दीन बेहोश होने वाली दवा बना रहे होते हैं। दवा बनाने के बाद अलाउद्दीन साहब सिपाहियों को कहते हैं, अगर बेहोश नहीं होना चाहते तो अपने चेहरों को नकाब से ढांप लो, और वो अपना चेहरा ढांप लेते हैं। दवा बनाते हुए अलाउद्दीन कहता है, हम उस्मान साहब के हुक्म की नाफरमानी बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें वही करना होगा जिसके बारे में उस्मान साहब ने हमें हुक्म दिया था। फिर अलाउद्दीन बे अपने सिपाहियों को कहते हैं कि तुम दोनों सल्जूक सिपाहियों का भेस बदल लो। अलाउद्दीन साहब ने ऐसी दवा बनाई थी जिसके धुएं से लोग बेहोश हो जाते हैं। ये दवा बनाने के बाद अलाउद्दीन कहता है, अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और कहते हैं, अगर वो मेरे सामने दीवार खड़ी करते हैं तो उन दीवारों को तोड़ना अब मेरा फर्ज बन चुका है। इसके बाद हम गोंजा खातून को देखेंगे। इसकी खादमा गोंजा खातून से कहती हैं कि अलाउद्दीन साहब दिन रात अपनी किताबों में मसरूफ होते हैं। इस पर गोंजा खातून कहती है, अच्छा तो अलाउद्दीन मदरसे से फारुगुल तहसील है, मतलब के मदरसे से इसने अच्छी तालीम हासिल की है। इस पर उसकी खादमा कहती है, छोटा बेटा होने के बावजूद उस्मान बे इसकी राय की कदर करते हैं, और कहती है कि लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन का दिमाग इसका सबसे जालिमाना हथियार है। इस पर गोंजा खातून अपनी तलवार निकालते हुए कहती है कि हम देख लेंगे किसका हथियार ज्यादा जालिम है। कोनिया का वही सिपाही जो दरवाजे पर खड़ा था दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ जाता है और गोंजा खातून से कहता है कि जब हकीम सुल्तान मसूद के कमरे से बाहर आ जाएंगे तो फिर हम लोग सुल्तान मसूद के पास जाएंगे। जिसके बाद गोंजा खातून उस शख्स से कहती हैं, इस उस्मान के बेटे अलाउद्दीन का क्या होगा, हम उसे ऐसे सुल्तान मसूद के पास नहीं जाने दे सकते। जिसके जवाब में सिपाही कहता है, आप फिक्र ना करें, उनके कमरों के बाहर मैंने अपने 2 सिपाही पहरेदारी पर खड़े कर दिए हैं और उम्मीद है कि सुबह होने तक हम उन्हें खाली हाथ लौटा देंगे। जिस पर गोंजा खातून अपनी खादमा की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो कह रही थी कि अलाउद्दीन एक शातिर दिमाग वाला बंदा है, ये तो बेवकूफ निकला। ये दिन रात अपनी किताबों में मसरूफ हो जाता है और किताबी कीड़ा बना रहता है और इसे पता भी नहीं चलेगा, और हम सुल्तान मसूद की अंगूठी से अपनी दस्तावेजात पर मोहर लगवा लेंगे। जिसके बाद वो शख्स कहता है, आप लोग तैयारी करें, मैं आपको कमरे में एक खुफिया दरवाजे से लेकर जाऊंगा। नाज़रीन, मंजर तब्दील करके हमें कारवान सराय का मंजर दिखाया जाता है। कारवान सराय में देखेंगे जहां पर उरहान बे सोने के आने का इंतजार कर रहे थे, जिस सोने की मदद से वो वापस जाकर हेलोफिरा को आजाद करवा सकेंगे। उरहान साहब तोरान को कहते हैं, जैसे ही कारा अली सोना लेकर आएगा हम फौरन ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कारवान सराय वाला उरहान साहब के लिए एक मेज तैयार कर रहे होते हैं और ऊपर से हम देखते हैं कि याकूब बे का बेटा महमद भी इसी कारवान सराय में अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। उरहान साहब जैसे ही मेज पर खाने के लिए जाने लगते हैं, महमद बे जाकर उसी मेज पर बैठ जाता है जो मेज कारवां सराय वाला उरहान साहब के लिए तैयार कर रहा था। ये देखकर उरहान साहब कहते हैं, महमद बे हलाल खाने को हराम क्यों बना रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो हम इसको बांट कर भी खा सकते हैं। इस पर महमद बे बड़े गरूराना अंदाज के साथ कहते हैं कि हम बगैर पूछे ही ले लेते हैं। इस पर उरहान कहता है, तो तुम सालन और रोटी ले रहे हो, मुझे बताओ कल तुम क्या क्या लोगे, मुझे अभी बता दो ताकि मैं पहले ही उन चीजों को छुपा लूं। फिर महमद बे गरूराना अंदाज में कहते हैं, तुम्हारे पास है ही क्या उरहान, सिर्फ 2 कले और 2 कबाइल, जितना तुम्हारे पास है इतना हम लोगों को तोहफे में देते हैं। फिर उरहान साहब करवान सराय वालों को कहते हैं कि महमद भाई को ठंडा पिलाओ, क्यों उन्हें हमारी फतुहात बिल्कुल हजम नहीं हो रही, उन्हें फिलहाल ठंडा होने की जरूरत है। इधर महमद बे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों की फतुहात पर खुश होते हैं हम लोग। फिर उरहान साहब कहते हैं, हमारी फतुहात से खुश होंगे तो हम मजीद आपको आगे भी खुश करते रहेंगे। और हम देखते हैं कि इतने में कारा अली सोना भी ले आता है और उरहान साहब एक सिक्का निकाल कर महमद बे के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं, महमद बे की अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो
उरहान साहब वहां से जाने लगते हैं तो महमद बे पीछे से पुकार कर कहते हैं, उरहान बे बहुत जल्द दोबारा मिलने वाले हैं। खैर, उरहान साहब के जाने के बाद महमद बे कहता है, मैं जानता हूं उरहान बे यहाँ पर सोना क्यों लाया है। अब कल हम देख लेंगे बड़ा कौन है उरहान साहब। नाज़रीन, मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कोनिया के महल में हकीम सुल्तान मसूद के कमरे से इलाज करके बाहर चले जाते हैं और गोंजा खातून और दूसरा सिपाही वहीं पर इंतजार कर रहे थे। हकीमों के जाने के बाद सिपाही कहता है कि मेरे पीछे आए गोंजा खातून में आपको एक खुफिया दरवाजे से अंदर ले जाऊंगा। उनके जाने के बाद अलाउद्दीन बेबी वही बेहोशी वाली दवा लेकर वहां पहुंच जाता है और हर जगह धुआं फैलाकर सिपाहियों तक को वहां धुआं पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरा वही कोनिया वाला सिपाही वही खुफिया दरवाजा खोल देता है, जिससे गोंजा खातून और उसकी खादमा उसी खुफिया दरवाजे से सुल्तान मसूद के कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इस तरह गोंजा खातून बड़ी आसानी से ही सुल्तान मसूद तक रसाइल हासिल कर लेती है, जहां पर गोंजा खातून का मेन मकसद यही था कि जिसी तरह वो सुल्तान मसूद की अंगूठी से मोहर अपने दस्तावेजात पर लगा ले, जिससे ये साबित हो जाए कि कोनिया का अगला वारिस गरमियान कबीला है। और गोंजा खातून ऐसे ही करती है और वो सुल्तान की अंगूठी चुरा कर इसी दस्तावेजात पर वो मोहर लगा देती है। फिर उधर कमरे के बाहर अलाउद्दीन उन सिपाहियों को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और फिर बाइस अंगूर हसन एल्प उन सिपाहियों को ठिकाने लगाकर उनकी जगह ले लेते हैं। अंदर गोंजा खातून मोहर लगाने के बाद सुल्तान की अंगूठी को वापस से पहना देती है। फिर अलाउद्दीन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि सुल्तान मसूद अकेले ही मौजूद हैं और अलाउद्दीन साहब देखते हैं कि सुल्तान मसूद तो बेहोशी की हालत में है। इसलिए अलाउद्दीन सुल्तान मसूद को एक दवा सिखाते हैं, जिसके बाद सुल्तान मसूद वापस होश में आ जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, सुल्तान हजरत, उस्मान साहब आपकी इस हालत की वजह से बहुत अफसुर्दा है, अपना सफर शुरू कर दिया था। इसमें सुल्तान मसूद कहता है, शहजादे अलाउद्दीन, कुछ देर के लिए तो मैं मर चुका था। हम देखते हैं कि गोंजा खातून वहीं पर छुप कर सारी बातें सुन रही थी। सुल्तान मसूद अलाउद्दीन को कहता है, मेरे तकिए के नीचे एक नक्शा है, तुम उस नक्शे को निकाल लो। वो सुल्तान के नीचे से तकिया निकाल कर उसमें से एक नक्शा निकाल लेता है। गोंजा खातून भी छुपकर ये सारा मंजर देख रही थी। नक्शा देखने के बाद अलाउद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान, ये किस जगह का नक्शा है? इस पर सुल्तान कहता है, अलाउद्दीन, ये सल्जोकों के खजाने का रास्ता है। मैंने इस खजाने को कुछ देर पहले बाहर निकाले रखा था, लेकिन अब ये खजाना उस्मान साहब की अमानत है। फिर अचानक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि फलां महीने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज नशर की जाएगी, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज है कि जो नशर होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या इसके पीछे शैतानी कुव्वतों का हाथ है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज नहीं बन रही? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि एक मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारका पढ़ लीजिए। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के मुतालिक बताएंगे कि आखिर क्यों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सीरीज नशर नहीं की जा रही। तो नाज़रीन, इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज 2 साल से पेंडिंग में है। नाज़रीन, सबसे पहली और बड़ी वजह जो हमें बताई गई वो ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के डायरेक्टर एमरिक कोनिक हैं, जो एल परसलान सीरीज पर काम कर रहे थे और उनका कहना था कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैं एल परसलान सीरीज पर काम कर रहा था और एल परसलान सीरीज खत्म होने के बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज पर काम किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी दौरान उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मरकजी किरदार भी ढूंढ लिया था जिसका नाम इल्हानसन था। लेकिन नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज में बार बार ताखीर होने की वजह से इल्हानसन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज को अलविदा कहा। तो नाज़रीन, ये थी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से 2022 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज पर काम नहीं किया जा सका।
नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह की तरफ। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो अल परसलान सीरीज भी खत्म हो चुकी है, तो फिर क्यों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज पर काम नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि इल्हासन के इस सीरीज को छोड़ जाने के बाद इब्राहिम जेलेकोट को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के मेन अदाकार के लिए ऑफर की गई, लेकिन नाज़रीन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश करने लगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज अब नहीं बनने वाली। और नाज़रीन, कुछ का तो ये कहना था कि इसके पीछे शैतानी कुव्वतों का हाथ है जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज नहीं बनने दे रही। तो नाज़रीन की कुछ बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अर्तुल गाजी सीरीज की कामयाबी के बाद यूरोप में इस पर बैन लगा दिया गया और हो सकता है कि अब की बार भी यूरोप को यह बात हजम ना हो। तो नाज़रीन, फिक्र की बात नहीं, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज बनकर रहेंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज का मेन अदाकार भी ढूंढ लिया गया है, जिसका नाम तूतकिन है। नाज़रीन, आपने ये किरदार अर्तुल गाजी के सीजन 2 में भी देखा होगा। नाज़रीन, अरब मीडिया के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज कुल्लुश उस्मान के सीजन 5 के बाद रिलीज की जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदे नाचीज को दी इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।